नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम मंदिर जाते हैं, गर्भगृह में अपने ईश्वर को प्रणाम करते हैं। जो भी ईश्वर विराजे हैं, जिनका भी मंदिर है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं और उसके बाद हम परिक्रमा शुरू करते हैं। हर देवी देवता से संबंधित अलग अलग नियम परिक्रमा से, मगर शिव पुराण में यह कहा गया है कि शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी होती है। ऐसा क्यों? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि शिव पुराण में शिवलिंग के आधे परिक्रमा का सुझाव क्यों है। दोस्तों, हम मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। जब परिक्रमा करने की बारी आती है तो अक्सर हमारे मन में एक सवाल उठता है, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? 1, 3, 5, 7, 11, 108। और जैसा कि मैंने कहा, हर देवी देवता से संबंधित अलग अलग नियम हैं। शास्त्रों में कहा गया है, प्रगतम दक्षिणमिति प्रदक्षिणम, मतलब अपने दक्षिणी भाग से चारों तरफ घूमने को प्रदक्षिणा कहा जाता है, परिक्रमा कहा जाता है। यानी व्यक्ति का दाहिना अंग ईश्वर की ओर रहना चाहिए परिक्रमा करते वक्त, कभी भी बायां अंग ईश्वर की ओर नहीं होना चाहिए। जब भी आप परिक्रमा करें किसी भी देवी देवता की, तो हमेशा आपका दाहिना अंग ईश्वर की ओर होना चाहिए। लेकिन शिव पुराण में शिवलिंग को लेकर अलग नियम है। शिव पुराण में शिवलिंग को लेकर कहा गया है, अर्ध सोम सूत्रात मित्यर्थ शिव प्रदक्षिणी कुर्वन सोम सूत्र न लंघ्यते इति वाचनांतरात। मतलब दोस्तों, जैसा कि आप लोग कभी भी शिवलिंग देखेंगे, आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा शिवलिंग। हमेशा शिवलिंग की परिक्रमा आपको देखिए यहां से शुरू करनी है। आप शुरू किए दाहिनी ओर से, आपको पता है आपका दाहिना ओर ईश्वर की ओर होना चाहिए। यहां से होते हुए दोस्तों आप यहां गए, यहां से आने के बाद आप फिर इधर से मुड़ जाएंगे और उसके बाद यहां से परिक्रमा करते 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 यहां पर आकर, जहां से आपने शुरू किया था वहीं पर आकर खत्म करेंगे। कभी भी सोम सूत्र को नहीं लांघा जाता। ये जो सोम सूत्र है, इससे कभी नहीं लांघा जाता। इसीलिए शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी करनी चाहिए। फिर से मैं दोस्तों एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि शिवलिंग की परिक्रमा करते वक्त सोम सूत्र को नहीं लांघा जाता। आपने यहां से अपनी परिक्रमा शुरू की, दाहिनी ओर से आप 1 नंबर से 2 नंबर गए। 1 सेकंड रुकिएगा। 2 नंबर से आप यहां पहुंचे, सोमसूत्र के पास पहुंचे और यहीं से मुड़ जाइए। फिर 3 नंबर होते हुए, फिर 4 नंबर होते हुए, फिर आप सोमसूत्र के दूसरे छोर पर पहुंचकर फिर से वहीं मुड़ जाइए जहां से आपने शिवलिंग की परिक्रमा की शुरुआत की थी। सोमसूत्र बहुत पवित्र माना जाता है दोस्तों। भगवान शिव जिन्हें अनंत कहा जाता है, जिनके अंदर अनंत ऊर्जा है, कभी भी सोमसूत्र को नहीं लांघा जाता। इसीलिए शिव पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी होती है। और भी कई सारे कारण हैं कि क्यों शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, क्यों गलती से भी सोमसूत्र को नहीं लांघा जाता। दोस्तों, सोमसूत्र को शक्ति का स्रोत कहा जाता है। इसे पार करते समय पैर लंबा होता है, जिससे देवदत्त और धनंजय वायु का प्रवाह अवरुद्ध होने शरीर की 5 आंतरिक वायुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सोमसूत्र ऊर्जा और ऊर्जा का भंडार है। यदि यह स्थान पार हो जाता है तो पार करते समय पैर फैलने से वीर्य या रज और उससे जुड़ी शारीरिक गतिविधि पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए कभी भी सोमसूत्र को मत लांघिएगा जब भी परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा किस तरह करनी चाहिए शिवलिंग की, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक पौराणिक कथा के बारे में बात करेंगे कि क्यों सोमसूत्र को नहीं लांघा जाता। दोस्तों, एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था पुष्पदत्त। भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त, ठीक है, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त। पुष्पदत्त के पास शक्ति थी, अदृश्य होने की शक्ति। वो करता क्या था, वो अपने बाग में जाता था, राजा था, बाग में जाता था और अदृश्य होकर फूलों को तोड़ता था और भगवान शिव को चढ़ा देता था। तो बाग के जो फूल हैं, जो सुंदर फूल हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। तो एक दिन बाग का जो माली है वो जाता है और अपने राजा से कहता है, मतलब उसको नहीं पता था कि उसी का राजा चोरी कर रखा है। अपने राजा के पास जाता है और कहता है कि महाराज, कोई रोज बाग से फूल तोड़ ले जाता है।
तो पुष्पदत्त तो ये कह नहीं सकता था या बेफिक्री दिखा नहीं सकता था, इसीलिए उसने कहा कोई बात नहीं, मैं वहां पर एक चौकीदार को बिठा देता हूं। तो एक चौकीदार को बिठा दिया गया, मगर फिर भी रोज पुष्पदत्त अदृश्य होकर बाग में जाता, फूल तोड़ता, शिवलिंग को चढ़ाता। तो फूल तोड़ने की जो प्रक्रिया है या फूल गायब होने की जो प्रक्रिया है वो खत्म नहीं हो रही थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि पुष्पदत्त अदृश्य था, फूल तोड़ने जा रहा था, तो होता क्या है कि वो गलती से सोमसूत्र को लांग देता है। उसे इस बात का पता नहीं लगता और तुरंत उसकी शक्ति खत्म हो जाती है और वो दृश्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो अदृश्य था, शक्ति थी, शक्ति खत्म, सोमसूत्र को उसने लांग दिया और उसको माली ने इस बार पकड़ लिया। वो किसी तरह माली से माफी उफी मांगकर लौटा, लेकिन उसकी शक्ति जा चुकी थी। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा करते वक्त गलती से भी सोमसूत्र को नहीं लांघना चाहिए। और किस तरह परिक्रमा आपको करनी है मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को आज का सफर पसंद आया होगा। अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, औरों तक जानकारी पहुंचाइए ताकि बाकी लोग अगर ये गलती कर रहे हैं तो ना करें। राधे राधे, हर घर महादेव।